एसआर ग्लोबल इंस्टीट्यूट बीकेटी लखनऊ के 7वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर उपस्थित हुए। इस अवसर पर उपस्थित कई हजार छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को संबोधित कर नशे के खिलाफ जागरूक किया और उन्हें अपनी जिंदगी में कभी नशा न करने, अपनी दोस्ती नशामुक्त दोस्ती रखने, अपना परिवार नशामुक्त परिवार रखने और आत्मनिर्भर भारत के मेक इन इंडिया के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हुए मेहनत से पढ़ाई करने और आजीवन नशामुक्त रहने का संकल्प कराया। साथ में एसआर ग्रुप के चेयरमैन सीतापुर एमएलसी पवन सिंह व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर कही बड़ी बात। पढ़ाना लिखाना एक बड़ा काम है। माँ बाप जरूर बच्चे की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में मदद करते हैं, लेकिन सच माने में बच्चे जो है जो टीचर्स हैं उनके भी बच्चे स्कूल में ही पढ़कर बड़े होते हैं और वहीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम लोगों को लगातार उन लोगों से भी सीखनी चाहिए जो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे निपटते हैं। बच्चों का मनोबल कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे जाएंगे, ये भी जानना जरूरी है। मैं भी पिछले अप्रैल महीने में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर गया बिजनौर जिले में, तो मैंने वहाँ पर स्टेज पे 2 लड़कियाँ आई, एक 9 साल की, एक 12 साल की। इस बात का मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देकर के सुनने की ज़रूरत है। वो 9 साल की और 12 साल की बच्चियाँ, आंखों पे उनके एक टिश्यू पेपर बांधा गया और पीछे से एक पट्टी आंख पे बांध दी, छोटे छोटे बाल दिए उन्हें, कलर बाल, एक एक बाल वो देते रहे गेंद, और वो सूंघ करके बाल का कलर बताते रहे किस कलर का बाल। फिर उनको किताब दी गई और वो किताब पे क्या प्रिंट था, ऐसे ऐसे 3 बार हाथ फेरा और आंख में पट्टी बंधी हुई। बच्चों ने बता दिया, पढ़ के सुना दिया क्या लिखा। मेरे साथ एक विदेश जी थे, मैंने कहा अपनी कापी जरा पकड़ा। अपनी कापी उन्होंने पकड़ा दी तो उस पर भी 3 बार हाथ फेरा और बच्चों ने बता दिया कि क्या लिखा, पढ़ के सुना दिया, आंख बंद थी। फिर मैंने उनके पिताजी को स्टेज पर बुलाया। मैंने कहा ये क्या जादू है? उन्होंने कहा ये जादू नहीं है, मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन के जरिए इन बच्चों का मिड ब्रेन जागृत किया गया, एक्टिवेट किया गया। तो मैंने कहा मिड ब्रेन कैसे जागृत करते हैं? तो उन्होंने कहा 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में ही ये ब्रेन मेडिटेशन के जरिए एक्टिवेट होता है, उसके बाद नहीं होता, उसके पहले नहीं। तो उन्होंने कहा कि किताब, एक बुकलेट उनको दे दीजिए और पन्ना पलटते जाइए आप, कि बच्चों का ये जरूर पूछना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो। वो जो कुछ भी बनना चाहते हो उसी पर फोकस करना चाहिए और फोकस करके उस रास्ते पे ले जाएंगे। बार बार फोकस करेंगे तो निश्चित तरीके से वो वहाँ तक पहुँचने का काम करेंगे, उनके जीवन का भी टारगेट तय करने का काम करेंगे। और इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जरा गौर करिए अपने देश के अंदर। आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक 90 साल में राजीव दीक्षित जी लिखते हैं, खोज करके बताया उन्होंने कि 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी अंग्रेजों से लड़ते हुए। 90 साल में देश को आज़ाद कराने का काम किया। मगर आज देश की आज़ादी के बाद धीरे धीरे हमारे देश में नशा इतनी तेजी से फैला कि आज हम पूरी तरीके से नशे के गुलाम हो गए। अब नशे के बारे में अगर राजीव दीक्षित जी को यूट्यूब चैनल पर जाके आप सुनिए तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे पहले शराब की दुकान 1760 में कलकत्ता में खोली गई, एक क्लाइव नाम के अंग्रेज।
अंग्रेजी और बंगला भाषा में लिखा, आओ यहाँ मुफ्त में शराब पिलाई जाती है, पियो मौज करो मस्त करो आनंद लो। पहले दिन एक कस्टमर, दूसरे दिन दूसरे को लाया, तीसरे दूसरे को, ऐसे 2-3 महीने में हजारों लोग पीने लगे और नशे के आदी हो गए कि घर में चोरी करके तो शराब खरीदने लगे। कहने का मतलब है कि अंग्रेज ही हमारे देश में शराब की दुकान खोली, तंबाकू हमारे देश में पुर्तगाली लेकर के आए, अफीम हमारे देश में विदेश से आई। आज हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में यहाँ के सैनिकों से कभी भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन नशा बेच करके वहाँ जहाँ 25 से 35% लोग सेना में भर्ती होते थे, आज केवल 5% लोग सेना में भर्ती हो पा रहे। इस तरह कमजोर करने का काम पाकिस्तान हमारे देश में, ये हमारे आप सबके लिए चिंता का विषय है। इसको समझना है, अच्छी तरीके से जानना है। कोई भी नशा हमारे देश का नहीं। जानवर कभी कभी हमसे ज्यादा समझदार होता है। आप ये वीडियो इसका बनना है, ये वीडियो मैं पूरे देश में ले जाऊंगा और बताऊंगा एसआर ग्रुप आप इंस्टीट्यूशंस का जो है, यहाँ के लोग लगभग 40,000 लोग एक साथ इस संकल्प ले रहे हैं कि हम इस देश को नशा मुक्त देश बनाने का काम करेंगे और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करेंगे। एक एक परिवार से नशे को खत्म कर देने का काम करेंगे। ये पूरे देश में वीडियो दिखाएंगे, आप लेके जाके भेजने का काम करेंगे। सहमत हैं आप इस बात से? सब लोग सहमत है ना? तो बायां हाथ सामने करिए, ऐसे लेफ्ट हैंड, बायां हाथ सामने करिए। जिस भी अपने आराध्य को मानते हो, ऊपर वाले को याद करिए और ये मानिए कि वो आपके समक्ष है, उनके चरणों में एक दीप जल रहा है। नशे के अंधेरे के खिलाफ एक दीप जल रहा है, ऐसा एहसास करिए। ऐसा मन में सोचिए एक बात कि आपकी हथेली उस नशे के अंधेरे के खिलाफ जो दीप जल रहा है उसके ऊपर है। ऐसा मन के अंदर एहसास करिए और दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए। दाहिना हाथ सभी लोग अपने दिल पे रखें, सभी लोग रखें अपने दाहिना हाथ दिल पे। मैं बोलूँगा, मैं अपना नाम लूँगा, आप सब लोग अपना नाम लेंगे, फिर जो बोलेंगे वो बोलना है, ठीक है? आवाज़ तेज आनी चाहिए ताकि सुनाई दे वीडियो में, संकल्प सुनाई दे, इसलिए तेज आवाज़ में बोलना है सभी लोगों को। शुरू करें। मैं कौशल किशोर आज लखनऊ के बक्सी का तालाब में स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में उनके उड़ान कार्यक्रम में ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशा मुक्त समाज आंदोलन से जुड़कर हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ेंगे और उसे भी नशा न करने का संकल्प कराएंगे। हम अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त देश, हम अपना परिवार बनाएंगे नशा मुक्त परिवार, हम अपनी दोस्ती रखेंगे नशा मुक्त दोस्ती और हमारा देश रहेगा नशा मुक्त देश। भारत माता की, भारत माता की। आप सब लोगों ने